एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज बारी है स्टैंडर्ड 9 की। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल नव एकेडमी पर स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सिलेबस हो चुके हैं कंप्लीट फॉर द 2021 बोर्ड एग्जाम्स। तो 10th वाले करें प्रिपेयर। अब बारी है हमारे प्यारे छोटे 9th के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा में अब हमारा बचा है चैप्टर नंबर 5। चलिए शुरू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये दो एक्सरसाइज का चैप्टर है, 5.1 एंड 5.2। 5.2 है वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिक्वेस्ट आ चुके हैं बच्चों के। लेकिन बच्चों वो 5.2 आप बिना 5.1 के नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। 5.1 के भी दो वीडियोस आने वाले हैं बच्चों। क्यों, वो आपको जस्ट आगे मालूम पड़ेगा। इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन होता क्या है ये समझाने के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया हुआ है। जैसे पहला ही सम पूछता है, बाय यूजिंग द वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहीं पर आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें देखिए जिसका पावर 1 होता है। मतलब इसमें देखिए पावर 2, 3 ये सब कुछ नहीं दिखेगा। 2 वेरिएबल्स का मतलब हुआ एक x है एक y है। ये जो लेटर होता है इसको हम वेरिएबल कहते हैं, और ये जो नंबर होता है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो कह रहे हैं कि कोई भी 5 लीनियर इक्वेशंस लिखिए। चलिए हम कोई भी 5 लीनियर इक्वेशंस लिख देते हैं लाइक दिस। जैसे प्लस की जगह माइनस हुआ, कोई बात नहीं, कोई नंबर अटैच कर दिया, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो 5 वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस तरह से वी सॉ कि व्हाट 5 लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन लुक्स लाइक दिस इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सो दिस वाज द सम नंबर 1। नंबर 2, राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। यानी अब इंपॉर्टेंट ये है कि लीनियर इक्वेशन आएगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिस आउट कर लेते हैं कि सपोज अपने पास केवल एक ही लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है ना, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ऐसा कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ना x के अलग अलग वैल्यूज रखूंगा और ये देखूंगा कि y का क्या आंसर आता है। सपोज इफ आई पुट x इज इक्वल टू 5, सोच के देखो बच्चों, 7 माइनस एक्स। तो अभी मुझे x की जगह क्या सोचना है, 5 सोचना है। सो 7 माइनस 5 इट इज 2। गुड। सो एक सोल्यूशन हो गया 5 एंड 2। सपोज इफ आई पुट माइनस 5, सो 7 माइनस माइनस 5 मतलब प्लस 5। सो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12। सो माइनस प्लस का आप ध्यान रखिएगा। थर्ड, अगर मैं x इक्वल टू 0 ही रख लूँ तो 7 माइनस 0 दैट इज 7। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 7 0 लाइक दिस। इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, सो माइनस माइनस प्लस, सो 7 प्लस 2 यानी कि 9। तो इस तरह से हमने कोई भी एक 5 रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट किया है बच्चों। आपकी मर्जी, आप कोई और भी वैल्यूज ले सकते हो। यानी कि अगर एक ही लीनियर इक्वेशन हो, अगर आपके पास गिवन लीनियर इक्वेशन एक ही हो, तो उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हमने तो सिर्फ 5 पिक किया है। और ये आंसर लिखे कैसे जाते हैं, लाइक दिस। जैसे आपको हमेशा पहले x लिखना है, बाद में y लिखना है। यहाँ पे देखो x और y लिखा नहीं है, बट ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखने का मतलब ये हुआ द फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ x एंड द सेकेंड वैल्यू इज ऑफ y। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इट विल बी माइनस 5 एंड 12। दिस विल बी 0 एंड 7, 7 एंड 0, माइनस 2 एंड 9। सो दिस इज हाउ वी डिड इट। ऑलराइट बच्चों, सो ये हो गए आपके बेसिक्स। अब आते हैं हम मेन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं भैया। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। क्या है वो 2 मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। फिर हम एक नेक्स्ट लेक्चर देंगे जिसमें आप देखेंगे कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं एक वीडियो में एक ही मेथड के साथ फिलहाल चल रहा हूँ। तो इस वीडियो में ऑल अबाउट एलिमिनेशन मेथड। लेट्स प्रोसीड। जैसे देखिए एलिमिनेशन मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम सॉरी, जैसे ये हमारा पहला सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू। तो पहला स्टेप होगा आपका जस्ट नोट डाउन द इक्वेशंस। बच्चों जैसे कि अभी हमने सम नंबर 2 देखा कि वहाँ पर केवल एक ही लीनियर इक्वेशन था। जब एक ही लीनियर इक्वेशन था तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे, लेकिन अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, यानी मुझे अब एक ऐसा वैल्यू निकालना होगा जो इसके लिए भी वैलिड हो और इसके लिए भी वैलिड हो। तो ये सॉल्व करना ही मेहनत है आपकी, यही तो मेन है। तो इसका कोई एक ही सॉल्यूशन आएगा बच्चों, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो वेन एवर द इक्वेशन इज गिवन, गिव देम नंबर 1 एंड नंबर 2 ऑलवेज। पहली बात, अब एलिमिनेशन मेथड है, नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब हुआ किसी एक को हम एलिमिनेट करने के बारे में सोचेंगे, या तो x को या तो y को। तो यहां पर अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y के कोएफिशिएंट्स को सेम करना होगा। जैसे यहां पर y के साथ दिख रहा है -5, यानी आप सपोज कीजिए कि 5 दिख रहा है। सो मुझे अगर y के साथ 5 दिख जाए बच्चा, तो मैं क्या करूंगा, +5 -5 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप y को कैंसिल करना चाहते हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा थ्रू आउट। अगर आप x को कैंसिल करना चाहते हो तो 2 से करना होगा मल्टीप्लाई थ्रू आउट। ये आपकी पूरी चॉइस है, ठीक है। सो अगर y को सेम कर लिया जाए, मोस्टली यही प्रिफरेबल होगा। अगर दोनों के लिए सेम स्टेप है, जैसे y को भी मुझे सेम करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, x को सेम, मतलब मुझे कोई एक स्टेप तो करना ही है ना मल्टीप्लाई करने के लिए। सो अगर हमारा कोई स्टेप बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, तो चूज y। सो y को सेम करने के लिए आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय 5। लेट्स डू दैट। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5। सो 5 से इस साइड मल्टीप्लाई करा, फिर 5 से इस साइड मल्टीप्लाई किया। सो दिस बिकम्स 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। नाउ बच्चों think about the second equation and third equation. Now we have -5y plus 5y. अब यहां से कुछ बातें आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर कोएफिशिएंट सेम हो और साइन ऑपोजिट हो, ये प्लस ये माइनस, साइन अगर ऑपोजिट हो, साइन अगर ऑपोजिट हो, साइन अगर ऑपोजिट हो, ऑलवेज राइट एडिंग। साइन अगर सेम हो, जैसे ये माइनस ये भी माइनस, ये प्लस ये भी प्लस, अगर साइन सेम रहता तो हम लिखते सब्ट्रैक्टिंग। हमेशा ध्यान रखिए अगर साइन ऑपोजिट है आपको लिखना है एडिंग। सो लेट अस ऐड इक्वेशन नंबर 2 and 3, नॉट 1 and 3, इट शुड बी 2 and 3, ठीक है। सो नंबर 2 नंबर 3, -5y plus 5y कैंसिल। So now 2 plus 5, 7x, 1 plus 20, 21. So x is 21 upon 7 means 3. So बच्चों यहाँ से हमने y को एलिमिनेट करा और एलिमिनेट करने के बाद we are left with x is equal to 3. अब आपका आखिरी स्टेप आ जाता है। जैसे ही आपको x is equal to 3 आ गया बच्चों, आप उसका वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में। आप बहुत डेयरिंग करो और डर कर छोटा वाला ले लो, बेस्ट रहेगा बच्चों। किसी में भी रखिए, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। सो व्हाई नॉट पिक द स्मॉलर वन। सो मैं पिक कर लेता हूं कि भैया x इज इक्वल टू 3, लेट्स पुट इन इक्वेशन नंबर 1। So place x is equal to 3 in equation number 1. So what is that equation number 1? That is x plus y is equal to 4. So x is 3. Let's put here 3. Now 3 goes that side, becomes -3. So 4 minus 3 is 1. Solution is done बच्चों। ब्रैकेट में हमेशा पहले x बाद में y लिखते हैं। So this becomes 3, 1.
इज इट क्लियर? सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आएगा इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 बिकॉज वी आर एडिंग 2 and 3. होप आपको ये बहुत 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 अच्छे समझ में आया होगा. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट, ये देखिए जो भी आपको इक्वेशन दिया है फर्स्ट नोट इट डाउन. 1 2. भैया यहाँ तो लॉटरी लग गई आपकी. y ऑलरेडी सेम है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है. साइन ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट है मतलब बाय एडिंग. सो एडिंग करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और प्लस y माइनस y कैंसिल. 3 + 2 is 5, 5 + 5 is 10, x is 10/5 मीन्स 2. अब हमें x का वैल्यू चाहे 1 में रखना है चाहे 2 में रखना है, अपनी मर्जी. आई विल टेक द पॉजिटिव वाला. सो प्लेस x is equal to 2 in equation number 1, that is 2x + y is equal to 5. So 2x means 2 into 2, that is 4. Goes that side, becomes 1. So आपका solution हुआ 2 and 1. So wasn't that very easy sum बच्चों? Great. Let's move for the third one. लिखिए इक्वेशंस को 1 and 2. ठीक है, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर x को अगर सेम करना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना है. थ्रू आउट x सेम हो जाएगा. लेकिन अगर आप y को सेम करना चाहते हो तो इसके साथ 5 है, इसके साथ 3 है. मतलब अगर आप y को सेम करना चाहते हो तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये 15 होगा. 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 होगा. यानी कि अगर आप y को सेम करना चाहते हो तो आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे. एक तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी वो लंबा मेथड हो जाएगा बच्चों. छोटा सा मेथड क्या है कि हम x को बड़े आसानी से सेम कर सकते हैं. x को सेम करना है तो मुझे सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले चलिए x को सेम करने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, यहां पर और यहां पर. दिस बिकम्स 3x, 3 3 9 और 3 8 24. नाउ बच्चों इक्वेशन नंबर 1 अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड 3 ऑब्जर्व करो. यहां पर x का कोएफिशिएंट है 3, x का कोएफिशिएंट है 3. इनके साइन क्या है बच्चों? इसका साइन भी पॉजिटिव, इसका साइन भी पॉजिटिव. साइन हमेशा आगे की तरफ देखना, माइनस इसका साइन है बच्चों. सो 3x और 3x मतलब क्या हुआ कि इनका साइन सेम है. अभी तक आपने जो फर्स्ट और सेकंड किया बच्चों उसमें साइन ऑपोजिट था. जब साइन ऑपोजिट था तो हमने लिखा बाय एडिंग. अब साइन है सेम, सो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग. सो हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को करना होगा सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3. मैं पहले बड़ा वाला लिख देता हूं, मीन्स दिस वाला. ये जरूरी नहीं है, जस्ट इट इज माई चॉइस. 3x - 9y is equal to 24 and then 3x - 5y is equal to 16. सब्ट्रैक्ट जब करते हैं बच्चों तो सबका साइन चेंज करना होता है. लाइक दिस, ये पॉजिटिव है बिकम्स नेगेटिव, माइनस है बिकम्स प्लस, प्लस है बिकम्स माइनस. अब जो नया साइन आ गया बच्चों वो आपको कंसीडर करना है, भूल जाओ इस साइन को. सो अकॉर्डिंग टू दिस साइन बच्चों, दिस इज -3x, this is +3x. So +3x - 3x becomes cancel. This is +5 - 9. So -9 + 5 is -4y. और 24 - 16 is 8. So -4y is equal to 8. So y is equal to 8/-4 which gives you -2. अब y is equal to -2 आ गया है. किसी भी इक्वेशन में हम रख लेंगे, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 में. 2 looks easier. Let's put there. So x - 3y is equal to 8. X - 3 into -2 becomes -+ 6. 6 goes that side, becomes 2. 8 - 6 is equal to 2. तो इस तरह से we have the two solutions 2 and -2. ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. 4th,
2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 105। हमारा इक्वेशन होना चाहिए एक्स वाई लाइक दैट। ये उल्टा है, लेट्स मेक इट सीधा। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, सो आई कैन राइट दिस एज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, बिकॉज इफ द आंसर इज 0 तो चेंजिंग द साइड डजेंट अफेक्ट्स। यहाँ कोई नंबर होता, सपोज 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर 5 होता, 5, तो मैं अगर इसको उल्टा करता तो हो जाता -5। एग्जाम्पल बच्चों, जैसे 3 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज 2, बट वॉट इज 3 माइनस 5? -2। तो अगर नंबर होता तो नंबर का साइन चेंज हो जाता, बट 0 है, इट डजेंट अफेक्ट्स। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट अस सी इक्वेशन नंबर 2। ग्रेट। इसमें मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, 5 कॉमन ले लेता हूं मैं। 5 कॉमन लूंगा तो 5 2 जा, 5 3 जा, लाइक दिस। 5 से कर देता हूं डिवाइड, ये आ जाएगा। ये मतलब कॉमन लेने का मकसद सिर्फ इतना था बच्चों कि इक्वेशन थोड़ा छोटा हो गया, सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास देखना है कि y भी डिफरेंट है, x भी डिफरेंट है, बट x को सेम करना इज मच ईजियर। x को सेम करना चाहते हो तो यहां पर x के साथ 2 है, सो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो 2x माइनस 2y, मतलब यहां पर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4y हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 लाइक दिस। सो दिस बिकम्स 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज 0। नाउ बच्चों वी हैव 2x सेम, द साइन आर सेम। जब साइन सेम होता है वी सब्ट्रैक्ट, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो करते हैं साइन चेंज, सो बिकम्स साइन चेंजेस। 2x माइनस 2x हो जाएगा कैंसिल। नाउ वी हैव 3y प्लस 4y, 3y प्लस 4y इज 7y, दैट इज इक्वल टू 21। y इज 21 अपॉन 7, दैट इज 3। अब y इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों, वी कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 1 2 और 3। 1 लुक्स मच ईजियर, सो x minus 2y, 2 into 3 minus 6 goes that side, becomes 6. So the solution is 3 and 6. ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा लेंदी हुआ, बट ध्यान रखना हमने कॉमन लिया तो सम थोड़ा इजी हो गया। अगर कॉमन नहीं लेते तो भी चलता, x को सेम करने के लिए आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो भी बहुत बड़ा स्टेप नहीं होता। नंबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन कुछ ठीक नहीं दिख रहा, आइए इसे ठीक कर देते हैं। प्लस 4 गया उस साइड, बन गया -4। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो बच्चों अब देखिए ध्यान से, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। x को सेम करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, y को सेम करना चाहते हो तो इसमें 5 इसमें 3। तो मैं क्यों करूँगा ये लंबा स्टेप? आई शुड गो फॉर x को सेम करने के लिए। लेट्स मेक इट सेम बाय मल्टीप्लाइंग 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, सो 2x minus 5y, 2 into 11, so 2x minus 2 5 is 10, it is 22. Now बच्चों we can observe कि इक्वेशन नंबर 1 में there is a 2x, इक्वेशन नंबर 3 में there is a 2x, so x is same, their sign is same, coefficient is same। जब सब कुछ सेम होता है हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, सो 1 and 3 को सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे हम, राइट। पहले मैं बड़े वाले को लिखा फिर छोटे वाले को लिखा। जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, साइन करना होता है चेंज, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस। 2x माइनस 2x हो जाएगा कैंसिल। दिस इज -10 -3 मीन्स -13, और ये 22 + 4 मीन्स 26। सो y इज 26 अपॉन -13 मीन्स -2। अब y इज इक्वल टू -2 रख देंगे किसी इक्वेशन में, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 में। लेट अस पुट इन नंबर 2, दैट इज x minus 5y is equal to 11, so 5 into -2 gives you +10, goes that side,
becomes 1. So your solution is 1 and minus 2. Fine बच्चों, let's proceed for the last sum. Write down the number 1, number 2. y को सेम करना easy है. So for that, let us multiply equation number 2 by 7. 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी. 7 3 are 21 plus 7y is equal to 154. Now equation number 1 and 3 ऑब्जर्व करो. y की कोएफिशिएंट सेम है, साइन ऑपोजिट है. जब साइन ऑपोजिट होता है वी ऐड. सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3. माइनस 7y प्लस 7y हो जाएगा कैंसिल. 23x is equal to 161. So x is 161 upon 23, which gives us 7. Now put x is equal to 7 in equation number any, that is 2 वाला मेरी easy. तो x is equal to 7 रख देना है. 21 आ गया जो कि गया उस तरफ, ये बन गया 1. सो सोल्यूशन इज 7 and 1. तो बच्चों, क्या हम हमेशा y को सेम करते हैं? नो. जो भी ईजियर हो, अगर x को सेम करना ईजी है मेक दैट इक्वल, y को सेम करना है मेक दैट इक्वल. बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आप स्टैंडर्ड 10 में देखने वाले हैं. अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये था एलिमिनेशन मेथड. तब तक इसे पढ़िए, रिवाइज करिए. कोई तकलीफ है कमेंट बॉक्स में बताइए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. बाय बाय.